भारत ने दुनिया भर में अपना इतना सिक्का जमा लिया है कि भारत के जो सामरिक तौर पर विरोधी माने जाते हैं, जिनको आम भाषा में दुश्मन भी कहा जाता है, वो भी अब भारत के मुरीद हो रहे हैं। पाकिस्तान से तो आपने बयान सुने ही थे, अब चीन से भी इस तरह के बयान ऑफिशियली चीन के तरफ से आने शुरू हुए हैं। जहां दुनिया में भारत का रुतबा काफ़ी बढ़ गया है। इस बात को चीन सरकार के सबसे चर्चित अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने माना है। ग्लोबल टाइम्स में छपी खबरें और लेख चीन की सरकार की सोच के तौर पर जाने जाते हैं। बीते कुछ साल में ग्लोबल टाइम्स आमतौर पर भारत विरोधी लेखों और संपादकीय के लिए चर्चा में रहा है, लेकिन इसी अखबार में 2 जनवरी को छपे एक लेख ने इस बार तमाम मोर्चों पर भारत की तरक्की की बात पर मुहर लगाई है। चीन की फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जियाडोंग के इस लेख में कहा गया है कि भारत ने आर्थिक विकास की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसकी अर्थव्यवस्था अब उस राह पर है जहां वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। व्हाट आई फील अबाउट द भारत नरेटिव इन इंडिया नाम से अपने इस लेख में जियाडोंग ने कहा कि हाल ही में उन्होंने 2 बार भारत की यात्रा की। इस दौरान भारत के प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने महसूस किया कि चीन के विद्वानों के प्रति उनका रुख अब काफ़ी उदार हो गया है। जियाडोंग अपने इस लेख में लिखते हैं कि अपने दौरे में मैंने पाया कि भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां 4 साल पहले की तुलना में काफ़ी बदल गई है। भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक शासन यानी सोशल गवर्नेंस के क्षेत्र में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। उसकी अर्थव्यवस्था ने रफ्तार हासिल कर ली है और वह सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। तेज आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ भारत सामरिक तौर पर ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा है और एक भारत नैरेटिव तैयार करने यानी भारत की कहानी तैयार करने की ओर ज़्यादा सक्रिय हो गया है। ग्लोबल टाइम्स के इस लेख में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भारत के बड़ी होती हैसियत का जिक्र भी किया गया है। लेख में कहा गया है कि कूटनीति के क्षेत्र में भारत एक बड़ी शक्ति बनने की रणनीति पर तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता हासिल की है, उन्होंने एक साथ कई देशों के साथ गठबंधन की रणनीति की वकालत की है। उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर किए हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक सोच में काफ़ी बदलाव आया है और भारत एक बड़ी शक्ति बनने की रणनीति की ओर साफ तौर पर बढ़ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने खुद को पश्चिम से दूर रखा और विकासशील देशों के साथ खुद को ज़्यादा करीबी से जोड़ा है। इसी के साथ पश्चिमी ताकतों के प्रति भारत की शंकाएं काफ़ी कम हो गई हैं और पश्चिमी देशों के साथ उसकी सक्रियता बढ़ी है। उसमें लिखा है कि राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत अब पश्चिम के सामने लोकतांत्रिक राजनीति की भारतीय विशिष्टता पर जोर देने से आगे बढ़ गया है। अब भारत में लोकतांत्रिक राजनीति के उद्गम पर ज़्यादा जोर है। अब लोकतंत्र के भारतीय संस्करण पर ज़्यादा जोर है। अपने इतिहास में एक उपनिवेश के तौर पर उपजी छवि से बाहर निकलकर भारत अब राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर विश्व गुरु बनना चाहता है। भारत अब अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को अपने हितों को हासिल करने या विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने तक ही सीमित नहीं करना चाहता, बल्कि इसे एक बड़ी शक्ति के तौर पर भारत एक नए कद का स्तंभ मानता है। आंतरिक और विदेश नीति के मामले में ऐसे बदलाव भारत की लंबे समय से रही नीति से मेल खाते हैं। भारत ने हमेशा से ही खुद को एक विश्व शक्ति माना है, लेकिन अभी 10 साल से कमी हुए हैं जब भारत अलग अलग देशों के साथ संतुलन बनाने की रणनीति से हटकर अलग अलग देशों के साथ गठबंधन की रणनीति पर आगे बढ़ा है। ये रणनीति अब एक बहुध्रुवीय दुनिया में खुद एक ध्रुव बनने की रणनीति के तौर पर बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में इतने तेज बदलाव कम ही देखे गए हैं। भारत वास्तव में एक बड़ी शक्ति है। आंतरिक और विदेश नीति के मोर्चे पर रणनीति में बदलाव खुद भारत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसा लगता है कि एक नया ताकतवर और ज़्यादा दृढ़ भारत एक नया भू राजनीतिक तथ्य है
जिस पर कई देशों को विचार अब करना होगा। भारत की बढ़ती हैसियत के बारे में ये विचार चीन के उस अखबार में छपे हैं जो चीन सरकार का मुखपत्र माना जाता है। इस अखबार का स्वामित्व पीपुल्स डेली के पास है, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी का आधिकारिक अखबार है। कम्युनिस्ट पार्टी ही चीन की सत्तारूढ़ पार्टी है। ग्लोबल टाइम्स में छपी खबरें और लेखों को चीन सरकार के विचार के तौर पर माना जाता है। चीन के साथ बीते कुछ सालों में भारत के संबंध लगातार तनाव भरे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स अखबार ने अक्सर भारत विरोधी खबरें छापी हैं। इस सब के बीच ऐसे एक लेख का ग्लोबल टाइम्स में छपने की अब खूब चर्चा हो रही है।